नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि अगर आपको भगत बनना है या फिर आप भगत बन गए हो, ठीक है? लेकिन आप कोई जग कल्याण नहीं करते, कुछ नहीं करते, अगर जग कल्याण करते हो तो आपके काम अटक जाते हैं। तो इन देवी-देवताओं को खुश करना बहुत ज़रूरी है, उनके मैं नाम भी बताऊँगा और आपको विधि भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप खुश कर सकते हो उन्हें, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये देवी-देवता रुष्ट हैं आपसे, इनकी कृपा आपके ऊपर नहीं है, तो आप गद्दी, चौकी कुछ भी लगा लो, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है? ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि किस-किस देवी-देवता को आपको मनाना चाहिए गद्दी चौकी लगाने के लिए या भगत बनने के लिए या फिर आगे का जग कल्याण करने के लिए। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि जो भगत बनना चाहते हैं, ठीक है? उनको क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो जो आप जिन भी गुरु ने आपके ऊपर हाथ रखा, उन्होंने बीड़ा दिया या फिर आपको सेवा दी, उन वो जिस भी देवी-देवता की आपको सेवा बताएँ। जैसे कि आपके घर में डुलिया, सबल सिंह है, केसरमल है, कलवा पौन है, जीतमल, नथमल, कोई भी पाँचों बावली में से कोई भी है और भी बड़े-बड़े पौन है, या कई बार ऐसा होता है रहपा भी लोगों का गद्दी का मालिक होता है। गद्दी का मालिक यानी घरवत में मेन देवता, ठीक है? अब रहपा किस तरीके से गद्दी का मालिक बन जाता है भाई, वो पहले भगत थे, ठीक है? फिर उनके ऊपर पूरी जादू रजू है, तो वो चाहेंगे कि मैं इस घरवत में अब मेन बनूँ। तो ऐसा भी हो जाता, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, कई बार बात अटक जाती है कि देवी-देवता बोलते मैं बनूँ और रहपा बोलते मैं बनूँगा, तो इस वजह से बातें अटक जाती है, लेकिन इस चीज़ का भी सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है? कोई ज़्यादा बड़ा विधि-विधान नहीं होता इसका। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको भगत बनना है, तो किस देवता की सेवा करनी है। सबसे पहले तो दुलियापौन, दुलियापौन और चौकी, जो आपके घर में चौकी पूजती है, जो मुँह पाटे का लेती है। मतलब कि तब आप राम, देवी देवता राम बोल जाते हैं, तो मुंह पाटे की भेंट रहती है ना, वो चौकी, ठीक है? साथ में आपका डुलिया पौन हो गया, रहपा हो गया, कोई भी हो, डुलिया पौन मतलब कि जो गद्दी का मालिक है वो, ठीक है? अब इसके बाद में क्या करना है आपको, मान लीजिए आपके घर में रोग है, कोई रोग है, ठीक है? और आपको आपके गुरु ने कोई देवता दिया भाई इसकी भी सेवा करो, तो आपको उनकी भी सेवा करनी है। ये तीन देवता बिल्कुल रजू करने। देखिए, चौकी, जो चौकी होती है वो घर के जो भी घर में रोग होता है वो लेके आती है, ठीक है? मारते बड़े बड़े देवी देवता उन्हें हटाएंगे, बड़े बड़े देवी देवता, जैसे कि चौकी भी बड़ी देवी, कोई छोटी मोटी नहीं है। जैसे मान लो कोई सी भी चौकी है आपके घर में, वो चौकी रोगों को लेके आई, उसके बाद में क्या करा, उन्होंने दे दिया किसी देवता को। मान लीजिए आपके घर में सबल सिंह फोन डुलिया है, तो सबल सिंह फोन को दे दिया वो रोग, तो सबल सिंह फोन खींच मार के लेके जाएगा। कलवा फोन को भी दे सकते हैं, केसरमल को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो डुलियापन, चौकी, और अगर कोई गुरु ने देवता दिया तो उसका। कई बार ऐसा होता है हमारे देवी देवताओं को बंधन लगा होता है, तो गुरु इस वजह से अपना कोई देवता देता है कुछ दिन की सेवा के लिए, ताकि आपके घर से रोग हट जाए और आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, गुरु ने जो देवता दिया वो उस देवता के लिए बोलेगा अब इसे रेगुलर पूज लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। वो एक आपकी सेफ्टी के लिए। देखिए, गुरु जो होता है लास्ट में, चाहे बड़ी भेंट पे, जो आप बड़ी भेंट करते हैं, ठीक है, उस पे कोई देवता दे या फिर पहले दे दे, गुरु जी देवता देते ही देते हैं, कोई भी हो। और कई बार ऐसा होता है कि देवता की जगह वो कोई सिद्धि देते हैं, मंत्र जाप देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप अब देखिए, मान लीजिए आप अखाड़े पे बैठे, अखाड़े पे क्या आया, सबसे पहले आएगा डुलिया पौन, फिर चौकी, ठीक है? फिर चौकी से बोला जाएगा कि जो रोग है उनको लेके आओ। रोग आएंगे, लेकिन हटाएगा कौन? डुलिया पौन, सबल सिंह पौन, वो उन रोगों को हटाएगा। अब क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? अब मैं आपको बताता हूँ कि किस किस देवी देवता की सेवा करनी चाहिए, जो कि हमें आगे तक कोई दिक्कत ना हो, हम भगताई करें तो कोई दिक्कत ना हो, हम किसी का जग कल्याण करें तो हमें दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने देवताओं को, मतलब कि देवी देवता जितने भी आपके घर में खेले हैं, आपके घर में पूछ रहे हैं, उन सब देवी देवताओं की सेवा करनी है सबसे पहले, ठीक है? फिर उसके बाद में मान लीजिए आपने मरघट का उतारा सीख लिया। अब मरघट में उतारा करने के लिए मरघट की देवी भी तो चाहिए, ठीक है? चाहे आपके घर में पूछती है नहीं पूछती, कोई दिक्कत नहीं होती। आपके घर में कोई भी काल का पूज रही हो, उनके नाम से आप मरघट में उतारा दे सकते हो, ठीक? ऐसा नहीं है कि माई मरघट की काल का आपके घर में नहीं पूज रही,
तो आप उनको भोग नहीं दे सकते, तब भी दे सकते हो। अपने आपके घर में जो भी काल का पूजती हो उनको ले सकते हो, तब मरघट में दे सकते हो। अगर नहीं पूजती, कोई काल का नहीं पूजती, तो कोई चौकी हो, देवता हो, उनको जोड़े में लगा के तब भी उतारा कर सकते हो, ठीक है, मरघट में। लेकिन मरघट की माता की कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर, मतलब समझ रहे हो। अगर आपके ऊपर माता काली, मरघट की माता काली की कृपा नहीं होगी तो वो रोग को अपने पास रखेंगी नहीं, ठीक है, वो वापसी कर देंगी। चाहे 10 दिन में करे, चाहे 5 दिन में करे, वो रोग आपको वापसी मिल जाएगा, ठीक। ये चीज भी बहुत समझने वाली है। फिर आपको क्या करना है, चौराहे की देवी पूजनी। देखिए चौराहे की देवी तो सबको पूजनी चाहिए। भगत देखिए ज्यादातर तो भगत पूजते ही पूजते हैं, उन किसी भी व्यक्ति के घर में कोई ना कोई भगत होता है, और जिनके घर में नहीं होते वो अलग तरीके से कर देते हैं, भोग प्रसाद देते हैं। लेकिन चौराहे वाली पूजती सबके यहाँ है, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिनके घर में चौराहे वाली माता ना पूजती हो। तो आपको चौराहे वाली माता को भी प्रसन्न करना है, ताकि उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप कई बार जो 5 बतासे लोगों के जोड़े रखते हो, ठीक है, कोई उतारा रखते हो चौराहे पे, तो ये चौराहे का उतारा वहां जाता है, चौराहे वाली देवी के पास, ठीक है। तो इनके लिए आपको इनकी भी कृपा प्राप्ति चाहिए। अब कृपा प्राप्त होगी कैसे, इनकी सेवा करोगे। देखिए जी, सेवा आप करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जैसा मान लीजिए मरघट में जा रहे हो, मरघट में जाने से पहले आपको मरघट का उतारा पता है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले आप मरघट में उतारा दे दो कि माई रानी ये मैं भोग प्रसाद दे रहा हूँ, मैं जो भी रोग लेके आऊंगा उसको यहाँ पे रखना, ठीक है, और अपनी कृपा मेरे पे सदैव बनाए के रखना। अगर आपको मरघट की कालका का उतारा नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको कि किस तरीके से मरघट की कालका का उतारा होता है। और मैंने पिछली पहले भी वीडियो बना रखी है, अब वो भी देख सकते हो। अब चौराहे वाली माता क्या करते हैं, चौराहे वाली माता का भी भोग प्रसाद पहुंचाते हैं चौराहे पे। इनका होली दिवाली भी जाता है चौराहे पे, ठीक है। ज्यादातर होली पे तो पूजते भी हैं, होली दिवाली दोनों पे जाता है। माता मरघट की काल का भी उतारा दोनों उसमें जाता है, मतलब कि होली दिवाली पे। और कई बार जब आपको परेशानी है, फिर किसी व्यक्ति को परेशानी, तब भी देना पड़ता है। तो ये 2 चीज कंफर्म हो गई आपको कि इन दोनों को मनाना जरूरी है, ठीक है। अगर आप कहीं पीर में, बहुत से लोग क्या करते हैं पीर पे भी रोक दे देते हैं, ठीक है, लेकिन पीर से तामसिक चीजें नहीं रुकती जल्दी से, पीर पे वहां पे नहीं बैठती, तो वो कई बार छूट के भी आ जाती हैं, ठीक है। वैसे ऐसा नहीं कह रहा मैं कि हर बार छूट जाती है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग पीर पे भी देते हैं, ठीक है, कि गाँव देहात में पीर है, हमारे जादू के साथ में पीर पूछते हैं, तो हम उनके उनके नीचे दे देते हैं रोगों को। तो ऐसा कर सकते हो कोई नहीं, लेकिन पीर की कृपा भी आपके ऊपर होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं आपने एक भी बार गए नहीं और आपके ऊपर पीर कृपा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपको पीर को भी मनाना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी मनाओ। देखिए सबके घर में अलग अलग तरीके से पूछते हैं, ठीक है, और किसी किसी के घर में नहीं भी पूछते। तो जिस तरीके से भी पूछते हैं आप वो तरीका करिए, आपके मतलब कि आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो भी आप जग कल्याण करना चाहोगे उसमें भी सबका भला होगा। ये 3 देवता बता दिए मैंने आपको। फिर साथ में बहुत से लोग क्या करते हैं, रोग को मंदिर के अंदर भी बंद कर देते हैं, एक सात्विक जगह पे, ठीक है। मंदिर भी सात्विक जगह, तो रोग को वहां पे बंद कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, समझ गए। अब वो बंद कैसे करते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा कि किस तरीके से बंद करते हैं। अब मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि कौन कौन किन किन देवी देवताओं को होना चाहिए। इसका मतलब आपने अगर मान लीजिए किसी मंदिर के अंदर किसी रोग को बंद करा, तो आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा होनी चाहिए, ठीक है। उनकी पूजा पाठ करिए, उनकी कृपा आपको बहुत जरूरी चाहिए। साथ में आप कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रोग बंद कर सकते हो, इसकी भी अलग विधि आप मुझे कमेंट कर देना, मैं बना वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। आप किसी पेड़ के नीचे भी बंद कर सकते हो किसी भी रोग को। क्या भोग प्रसाद जाता है, ये सब चीज मैं आपको तभी बताऊंगा। काल भैरव के नीचे रोग बंद कर सकते हो, उसकी विधि अलग होती है, तामसिक भी सात्विक भी। ये सब चीज तामसिक भी और सात्विक भी है, ठीक है। मरगट की कालका का तामसिक भी होता है, सात्विक भी होता है, जो आपको करना हो वो करना, मैं आपको सब तरीके बता दूंगा, ठीक है। और भी कई सारी जगह होती है, बहुत से लोग चलते फिरते रास्ते में रोग बंद कर देते हैं। बहुत से लोग नदी नहर यानी कि मरघट के किनारे, तो अलग अलग जगहों पर रोग बंद होता है। अगर आपको पूरी चीजें जाननी कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से रोग बंद होते हैं, इनका उतारा क्या होता है, इनका भोग प्रसाद किया जाता है रोग बंद करने के लिए, अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा आपको इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। बाकी आप इतनी चीज समझ गए, आप भगत बनना चाहते हो तो इनकी कृपा भी जरूर होनी चाहिए, आपके गुरु की कृपा होनी चाहिए आपके ऊपर, तभी आप भगत बनोगे। जिस टाइम आप सेवा कर रहे हो उस टाइम तो आपका देवी देवता पर ध्यान है, लेकिन सेवा जब आपने मतलब कि सेवा पे से उठ गए, चाहे 15 मिनट बैठे 1 घंटा बैठे, सेवा पे से उठे तो देवता को भूल गए। कोई दुख है,
जैसे मान लो कोई दुख है, कोई परेशानी आ गई तो देवता को याद कर रहे हो, कोई खुशी है तो देवता को याद ही नहीं कर रहे, तो ये चीज भी गलत है। हर चीज में याद करो देवता को, दुख में याद करो तो खुशी में भी उसे याद करो, समझ गए। इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी मैं अगली वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि देवी देवता को किस तरीके से खुश कर सकते हो आप। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना कि देवी देवता को किस तरीके से खुश कर सकते हो, और रोगों को कहाँ कहाँ बंद कर सकते हैं, किस किस देवी देवता के जरिए बंद किए जाते हैं। आपको ये सब भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। और आप अगर आपको हमसे संपर्क करना, हमसे बात करनी है, किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर आप हमसे पूछा दिखवाना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से हमें संपर्क कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे बात करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, इस बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले मैसेज करिएगा, उसके बाद आप हमें कॉल कीजिएगा। हम आपको बता देंगे कि 5 मिनट में 10 मिनट में आपको कॉल करनी है, उसके बाद में आप कॉल कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।